हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम हमारी बुक MPSC 04 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन इसको हम पढ़ रहे थे, जिसका हम यूनिट 1 भारत में पूर्व आधुनिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चिंतन विविध दृष्टिकोण को समझ रहे थे। हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, हम उसमें हम एंशियंट पार्ट को समझ चुके हैं और इस वीडियो से और सेकेंड पार्ट से मतलब हम मेडिवल पार्ट को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत में इस्लाम के आगमन और मुस्लिम राजनीतिक सत्ता की स्थापना ने भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक विशेष चरण के आरंभ की शुरुआत की। इस्लामी राजनीतिक चिंतन मोहम्मद की शिक्षा और कुरान के कानून के सर्वव्यापकता के इर्द गिर्द केंद्रित थी। वेदांत दर्शन के विपरीत मुस्लिम कुरान को एकमात्र और अंतिम सत्ता मानते थे। देखिए, जो हमने एंशियंट पार्ट देखा था अपना, हमने उसमें देखा था कि जो उसमें सत्ता का स्रोत है, ठीक है, वो किसी एक चीज़ के हाथ में नहीं था या किसी एक वस्तु या ग्रंथ किसी के उसमें नहीं था, वो सर्वव्यापी कुछ प्रकार का था। लेकिन यहाँ पर जो सत्ता का स्रोत माना गया है या अंतिम सत्ता जिसे कही गई है, वो है कुरान। और कुरान से आगे और कुरान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें इस बात को बताया गया है। तो यहाँ पे तो फिर जो भी राजा होगा उससे एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि आप जो भी कार्य करें वो कुरान के प्रति करें, कुरान में जिस प्रकार से लिखा गया है उसके तरह करें। देखिए, इस्लाम के आगमन से पहले भारत की राजनीतिक संरचना केवल एक ग्रंथ या दर्शन के विचार पर आधारित नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म थे, पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पे बहुत विविधताएँ थी, सबके अपने अपने विचार थे, सबकी अपनी शासन कला थी, यानी स्टेट क्राफ्ट सबका अपना अपना था। तो उस हिसाब से वहाँ पे देखा जाता था। अब इस्लामी चिंतन कुरान पर आधारित शरीयत को अंतिम सत्ता यानी अधिकार समझा जाता है और राज्य का उद्देश्य शरीयत को लागू करना है। मतलब कि कुरान पर आधारित जो शरीयत है वो कहते हैं कि हमें इसी को अपने राज्य का एक स्रोत बनाना है या फिर उसी को हमें लागू करना है। इस्लाम में शासन के मामलों में मुस्लिम विशिष्ट वर्ग पर राजनीतिक विचारों का बहुत प्रभाव रहा है। भारत में हमें दो चीज़ मिलती है इस्लाम शासन के दौरान या मुस्लिम शासन के दौरान, वो ये है फर्स्ट फतवा जहांदारी और आईने अकबरी। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि इन दोनों में क्या कहा गया है। देखिए, फतवा जहांदारी ख्वाजा जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है और वह उसमें जो उन्होंने पहले एक जो बुक लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़शाही, उसकी तारीख़ फ़िरोज़शाही में उन्होंने सल्तनत काल के राजनीतिक दर्शन के बारे में लिखा था। तो उन्होंने फतवा जहांदारी में उसी को एक्सप्लेन करके और अच्छे से डिटेल से बताया है। विद्वानों का मत है बरनी के विचार धार्मिक कट्टरपन का बोध होता है। धार्मिक के विचार मतलब कि उनका जो धार्मिक विचार देखने को मिलता है वो थोड़ा बहुत कट्टरपन उसमें नज़र आ रहा होता है। तो वो खैर फिर बाद में वो बात कहते हैं कि हमें उस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस बात को रियलाइज़ करें तब तक इस्लाम अपने आप को मजबूत बना चुका था भारत में। और उसने बहुत अच्छे, जैसे कि मध्यकाल में राजतंत्र से जुड़े बरनी के विचार बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो हम उसे अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि कुछ इतिहासकारों को लगता है कि उसके विचारों में धार्मिक कट्टरपन का बोध था। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा बादशाह को पृथ्वी पर राज्य की सभी शक्तियों और कार्यों का स्रोत समझा जाता था, जो कि हम एंशियंट में देख चुके हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो या अर्थशास्त्र हो, ओनली मनुस्मृति। ठीक है, वहाँ पे चीज़ देखी गई है कि जो राजा का स्रोत होगा वो ईश्वर होगा और जो शक्तियाँ होंगी वो ईश्वर के माध्यम से मिलेंगी, या फिर ईश्वर के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जो उसमें मतलब जिसमें कुछ खास शक्तियाँ होंगी, जो कि राज्य का लीडर कहला सकता है या राजा कहला सकता है। बरनी का विचार है कि राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो साधन अपनाता है वे तब तक सही हैं जब तक उसका लक्ष्य धर्म की सेवा होता है। मतलब कि इसमें भी वही बात बोली गई कि आप धर्म यानी कर्तव्य, यहाँ पे धर्म से मतलब इस पूरी बुक में धर्म से बात की जाएगी, तो उसमें आप समझिएगा कि 60-70% बात वो कर्तव्य के बारे में होगी, ना कि रिलीजन के बारे में। इस बात को अपने आंसर राइटिंग में और अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है कि धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ कर्तव्य से ही है। तो हम आगे देखते हैं। अल-बरूनी के अनुसार किसी भी कार्य अथवा नीति के बारे में निर्णय करने से पहले इसे लोगों में प्रचारित करने से पहले सुल्तान का कर्तव्य है कि वह इसकी सफलता और असफलता के साथ साथ उसकी स्थिति पर, धर्म और राज्य पर, सेना पर ध्यानपूर्वक विचार करे। यानी कि अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है
तो उस पर उसे पहले तो डिस्कशन करना होगा या फिर उसको सोच विचार करना होगा कि इसका लोगों पर कैसा असर पड़ेगा, ये सफल होगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, असफल होगा तो क्या परिणाम होंगे, धर्म पर कैसा इसका असर पड़ेगा, राज्य पर कैसा असर पड़ेगा, सेना का इस पर किस प्रकार का असर पड़ेगा, जो उसकी स्थिति है क्या इस समय में ये डिसीजन जो लिया जा रहा है वो सही है या इसे पहले लिया जा सकता था या बाद में लिया जा सकता है, हम इसे रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, कुछ इसी प्रकार की सारी चीज़ें उसको सोच विचार करके करनी चाहिए। यहाँ पे अल-बर्नी का कथन यही है। अल-बर्नी के अनुसार बादशाह को अपने राज्य के शासन के लिए स्वयं को इस प्रकार समर्पित कर देना चाहिए कि जिससे वह ईश्वर के समीप पहुंच सके। यानी कि इसमें भी एक तरीके से हम मतलब इसका बिटवीन द लाइन्स अगर हम पढ़ें इसको तो बिटवीन द लाइन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें राजा को उसकी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना है तो हमें उस बात को उसके दिमाग में डालना होगा कि अगर आप जब तक अच्छा शासन नहीं करते हैं, आप लोगों के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो ईश्वर से आपका जो मिलन है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ईश्वर यानी अल्लाह के समीप जाने का रास्ता बताया है ताकि वो अपने कार्यों को सही तरीके से कर सके। धर्म और राज्य का कल्याण एक अच्छे राज्य का आदर्श होना चाहिए। बादशाह का मार्गदर्शन बुद्धिमान लोगों को करना चाहिए। प्रशासन को चलाने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि ये ब्यूरोक्रेट्स के भी समर्थक थे और साथ में ये कुलीन तंत्र के ज़्यादा समर्थक नज़र आते हैं उनके, चाहे वो फिर तारीख़ फ़रोशाही हो या फिर उनका जहांदारी हो। वह प्रशासन में पद क्रम यानी हायरार्की की बात करते थे और वो ये कहते थे कि सुल्तान और राज्य के लोगों के साथ नौकरशाही का गठन होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, सुराब संबंध, मतलब कि उसका रिलेशन सुल्तान और राज्य के साथ कैसा होना चाहिए, नौकरशाही के बारे में वो ऐसी चीज़ें बताते हैं। और वो ये कहते हैं कि मतलब कि वह डिफरेंट करते हैं कि जो कुलीन तंत्र है वो हमेशा हाई बॉर्न होना चाहिए, मतलब अच्छे कुलीन में पैदा व्यक्ति होना चाहिए, ना कि लो बॉर्न होना चाहिए, क्योंकि लो बॉर्न अगर व्यक्ति होगा तो उससे हमारे प्रशासन पर असर पड़ेगा और उसका अपमान होगा। यहाँ पे देखो जैसे कि उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, राज दरबार में कुलीन व्यक्तियों से उसका सम्मान बढ़ेगा परंतु अकुलीन व्यक्तियों के पक्ष लेता है तो दोनों दुनिया, इस लोक में और परलोक में, दोनों में उसका अपमान होगा। यानी कि वो मतलब कुलीन तंत्र का समर्थक, काफ़ी प्रबल समर्थक यहाँ पे देखने को मिलते हैं बर्नी। अब वो कहते हैं कि सल्तनत 2 स्तंभों पर आधारित है, प्रशासन और विजय, और सेना पर ये दोनों स्तंभ टिके हुए हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि आंतरिक सुरक्षा विदेशी संबंध पर सुल्तान के सरोकार पर बल देता है, मतलब कि आंतरिक सुरक्षा और विदेशी संबंध के बारे में उनका कहना है कि ये सुल्तान की इच्छा या उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बर्नी के अनुसार शरीयत लागू करने के साथ साथ न्याय प्रदान करना भी सुल्तान का एक अनिवार्य काम है। मतलब कि अगर आप शरीयत तो लागू कर रहे हैं लेकिन आप कुछ लॉज तो बना रहे हैं लेकिन वो लॉज किसी को जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा उनका। तो आपका लॉज को स्टैब्लिश करने का जो मेन रीज़न होना चाहिए ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि कुरान आपकी अंतिम सत्ता है, वो इसलिए होना चाहिए कि आप उनको सभी लोगों को जस्टिस दिलवा सकें। कानून लागू करना और कानून का पालन राजा का एक प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से वो बताते हैं। फिर वो कानून के 4 स्रोत के बारे में बताते हैं, एक कुरान, फिर हदीस होता है हजरत पैगंबर की परंपराएं, इजमा, इसमें मुस्लिम धर्म मीमांसकों के मत व व्यवस्थाएं हैं, फिर है क्यास यानी कटौती का सिद्धांत कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए हर कोई बताता है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो किसी काम को सक्सेसफुल बनाता है, वो क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्यास के बारे में बताया गया है। इसके अलावा वो जवाबित के बारे में बोलते हैं। जवाबित होता है राज्य के कानून, ठीक है, तो कहते हैं कि राज्य के कानून है जो राज्य के प्रशासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगर राज्य का कानून स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर राज्य का जो प्रशासन है वो किस प्रकार से चल पाएगा, क्योंकि जो लोग हैं, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो लोग प्रशासनिक हों या कोई भी हो, वो फिर कानून के विरुद्ध जाकर, क्योंकि कानून स्ट्रांग नहीं होगा तो उसके विरुद्ध जाकर कुछ भी काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार जैसी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलेगी जो राज्य को कमज़ोर करती है। तो अब साथ में देखिए यहाँ पे बोला है बर्नी ने जवाबित और राज्य कानून का समर्थन किया, उसका आधार उसने धर्मनिरपेक्ष रखा। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलरिज्म ही है, यानी कि वो रिलीजन। यहाँ पे वो कहता है कि आप जब भी कानून बनाएंगे तो आपको हमेशा उसे धर्म से अलग रखना पड़ेगा। यहाँ पे कर्तव्य नहीं है धर्म, यहाँ पे धर्म है रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी अन्य धर्म भारत में उस समय मौजूद थे, जैन है, बौद्ध है, तो आपको उनसे इसे अलग रखना पड़ेगा। आपको हर व्यक्ति को अपने जनता के प्रति या जनता के रूप में ही एक्सेप्ट करना है, ना कि उनके धर्म को देखकर। यहाँ पे इस चीज़ को आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, यानी कि बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ने के बाद अपने आंसर में जब आप लिखेंगे तो क्लियर लिखना पड़ेगा। राज्य में कानून शरीयत के आदेशों के विपरीत नहीं हो सकते हैं, यानी शरीयत में जो चीज़ें लिखी गई हैं कानून उसके जैसे बनने चाहिए, इसके स्वरूप में बनने चाहिए, इसके आधार पर बनने चाहिए। इसके अलावा कहते हैं कि इनका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि विभिन्न विभागों के कार्यों को नियंत्रित करना है, निष्ठा को प्रोत्साहित करना है, बर्नी व्यक्तिगत अधिकारों अर्थात पत्नी, बच्चों, पुराने नौकरों
गुलाम आदि के अधिकारों की मान्यता के बारे में बात करते हैं। यानी कि वर्णीय व्यक्तिगत अधिकारों के समर्थक के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि वो किस प्रकार लोगों के अधिकारों के प्रति सजग थे। अब देखिए दंड को राज्य में अनुशासन बनाए रखने का अनिवार्य साधन माना गया है, जो कि हमें मनुस्मृति में भी देखने को मिलता है और अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। तो हम जब इस्लाम के टेक्स्ट की बात करते हैं ना, जो भी हमें इस्लामिक टेक्स्ट या फिर उनका जो भी स्टेट क्राफ्ट है देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसा खास हमें ज़्यादा बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सी सिमिलरिटीज़ हमें हमारे एंशिएंट टाइम में जो भी हमारे हिंदू या बौद्धिस्ट या जैनिस्ट जितने भी टेक्स्ट रहे हैं या फिर उनकी जो स्टेट क्राफ्ट रहे हैं वो इस्लाम के काफ़ी सिमिलर ही है, लेकिन कुछ जगह हमें डिफरेंसेस देखने को तो खैर मिलते ही हैं। तो यहाँ पे देखो सिमिलरिटीज़ में हमें क्या मिलता है कि ये लोग भी दंड का सहारा लेते थे अनुशासन बनाने के लिए, जो चीज़ हमें कौटिल्य में भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे फिर ये बोला गया है कि फतवा जहांदारी का वास्तविक महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि भारतीय संदर्भ में बादशाही मूल में इस्लामी सिद्धांत में किस प्रकार अनेक वर्षों तक परिवर्तन होते रहे। यानी कि फतवादारी इस बात का सबूत है कि किस प्रकार इस्लाम धर्म में ही स्टेट क्राफ्ट में कितने चेंजेस आते रहे। मतलब जितने तरह के योद्धा थे, ठीक है, जितने तरह के राजा या सुल्तान या फिर बादशाह बोल सकते हैं या जो भी हैं, तो वो अपने अपने प्रति कैसे इन चीज़ों को बदलना चाहते थे या फिर उन्हें बदलते थे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है लॉ बॉर्न का कि भाई उनका अपमान होगा अगर आप ऐसे लोगों को अपने प्रशासन में जोड़ते हैं या रखते हैं। तो आपको याद करना चाहिए कि जो खिलजी था, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी, तो उसने या फिर अलाउद्दीन खिलजी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लो बॉर्न लोगों को, मतलब कोई लोहार है, कोई कि कृषि करता है या कुछ और भी काम करता, उन लोगों को अपने प्रशासन में रखा, या जो उसके बहुत वफादार थे, चाहे वो कैसी भी जॉब करते हैं, वो मतलब छोटे छोटे काम करते हों, जैसे लोहार हो गया या फिर मोची हो गया, इन सब लोगों को उसने अपने प्रशासन में रखा। इसके कारण क्या हुआ कि जो लोग थे, जो खुद उसके प्रशासन में जो लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से नफरत करते थे कि कैसे वो लोग जो उनसे बहुत छोटे हैं हैसियत में, जन्म के आधार पर भी, हर चीज़ में, वो उनके बराबर आकर बैठ रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में अपने मत को रख रहे हैं। साथ में खुद राजा का परिवार उनसे उस चीज़ के लिए नफरत करता था, उनका प्रशासन उनके खिलाफ होता चला गया। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई है कि कैसे समय के साथ इन चीज़ों में बदलाव हमें देखने को मिलता है। देखो, दिल्ली सल्तनत की कार्यप्रणाली और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बर्नी के व्यापक अनुभव उसके राजनीतिक विचारों में देखते, मतलब कि जब उसने दिल्ली सल्तनत में जब वो कार्य करता था, उसने वहाँ पे जो स्टेट क्राफ्ट चीज़ों को देखी और समझा, तो वो चीज़ हमें बाद में देखने को मिलता है कि कैसे इन चीज़ों ने उसके राजनीतिक विचारों का स्वरूप को या उनको बदला है या फिर उसे मोल्ड किया है, उसे ट्रेंड किया है। शासन कला पर अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें भारत में मुगल शासन के दौरान राजनीतिक विचारों की प्रभावशाली प्रवृत्ति स्पष्ट किया। मतलब कि अब हम थोड़ा मुगल शासन के बारे में समझ लेंगे। जैसे है कि आईने अकबरी, अबुल फजल 16वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंतकों में से एक था। वह एक महान विद्वान था जिसे हिंदू मुस्लिम परंपराओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, ठीक है। और अकबर के विभिन्न राजनीतिक विचारों का निर्माण में, मतलब उस विचार जो अकबर के जो विचार थे उसको काफ़ी अच्छे तक उसने शेप करने में हेल्प की। देखिए, जैसे अबुल फजल है, ये राष्ट्रीय शक्ति यानी कि रॉयल पावर का दैवीय स्वरूप के विचार से प्रभावित था, मतलब ये उसका समर्थक था। ये भी थोड़ा उसी प्रकार से था कि अल्लाह ने किसी नेक बंदे को भेजा है लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। ये इसमें भी ये चीज़ नज़र आती है। वह सच्चे बादशाह और एक स्वार्थी शासक के बीच में भेद बताता है। वो ये कहता है कि सच्चा बादशाह होना चाहिए जो अपने बारे में ना सोचे, बल्कि लोगों की भलाई उसका मुख्य काम होना चाहिए। और सच्चा बादशाह एक पिता की तरह होना चाहिए जो कि जन कल्याण की बात करता है। देखिए, यहाँ पे पिता का जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ हमें कौटिल्य के टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से जनता को बच्चों के रूप में और वो राजा को एक पिता के रूप में सामने लाता है। जो इवन हम जब अशोका, आपको शायद याद होगा कि जब हम मौर्य समाज हमने जब पढ़ा था, तो उसमें अशोक कैसे जनता को अपने बच्चों के रूप में बताता। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को हमें मिल रही है कि कैसे यहाँ पर भी एक पिता और बच्चों के रूप में जनता और शासक के बीच का रिश्ता दिखाया गया है, जिसका मार्गदर्शन ईश्वर या अल्लाह का कानून होता है। मतलब कि पिता का काम है अपने बच्चों की देखभाल करना, और वो देखभाल किस माध्यम से होगी, वो क्या रास्ता अपनाएगा, ये काम है अल्लाह का, और वो कानून के माध्यम से करेंगे। हालांकि अबुल फजल राज सत्ता के देवी प्रकाश पे विश्वास करता था। और वो कहता था कि जो शक्ति है राजा को जो मिलती है वो डायरेक्ट मिलनी चाहिए, उसमें किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं है और ना उसकी भूमिका होनी चाहिए। देखो, यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि राज सत्ता अल्लाह से निकलने वाला प्रकाश है और सूर्य की किरण है। अब इसको आधुनिक भाषा में इस चीज़ को बोला जाता है फर्री इजीदी, यानी देवीय प्रकाश, और प्राचीन भाषा में इसका नाम था कियन ख्वारहा, यानी कि महान प्रभाव मंडल, द सबलाइन हेलो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अल्लाह शक्ति देता है उस नेक बंदे को देता है ताकि वो अपना मार्ग बना सके और लोगों को अच्छे से लीड कर सके या फिर उनकी देखभाल कर सके, उनका वेलफेयर कर सकें।
वो फिर आगे कहते हैं, किसी भी मध्यस्थ की सहायता के बिना इसे अल्लाह बादशाहों के साथ संप्रेषित करता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की तरह उलेमाओं और मुजताहिदों ने बादशाह के लिए प्रथागत कानून के विशेषज्ञ और व्याख्याकार का काम किया। मतलब जैसे यहाँ पर जैसे हिंदू धर्म में क्या होता था कि जो राजा था उसकी हेल्प के लिए विद्वान होते थे, और विद्वान ब्राह्मण होते थे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता था। यहाँ पर उसी तरीके से उलेमाओं और मुजताहिदों के बारे में बात की गई। ये भी इनकी हेल्प करते हैं, उन्हें कुरान समझने में उनकी हेल्प करते हैं, कैसे कानून बनने चाहिए उस चीज़ में सॉरी। परंतु अबुल फजल के विचार में मध्यस्थों को धार्मिक और पवित्र कानून की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला कि मतलब अबुल फजल का ऐसा मानना था कि आपको धर्म और जो पवित्र कानून है उसके लिए आपको मध्यस्थों की ज़रूरत नहीं है, वो काम स्वयं बादशाह कर सकता है। क्योंकि वो इतनी ऊंची पोस्ट पर है, वो इतना इंटेलिजेंट है, तो वो काम उसका होना चाहिए कि वो चीज़ों को कैसे समझता है, वो चीज़ों को कैसे करना चाहता है, ना कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें बताए कि आपको इन कानून को इस प्रकार से बनाना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे लाइन है कि बादशाह सही स्वयं पवित्र कानून का आंकलन और व्याख्या करने की अपेक्षा की जाती है। फजल आगे लिखते हैं, चिंतन का समय आता है और लोग अपनी शिक्षा के पूर्वग्रह से अलग हो जाते हैं। धार्मिक अधंता के ताने बाने के सूत्र टूट जाते हैं। आंखें सौहार्द की गरिमा देखती है। हालांकि कुछ ज्ञानी होते हैं जो कट्टरवादियों के भय से चुप हो जाते हैं, जो खून के प्यासे हैं परंतु इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये था कि जब अगर राजा उनका आकलन करेगा, उनकी व्याख्या करेगा, तो क्या होगा कि जितने भी पूर्वाग्रह होंगे वो उन सबसे दूर हो जाएगा। ठीक है, वो उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ रहेगी कि सिर्फ जनता का वेलफेयर करना है, और जो भी लोग धर्म को अपना हथियार बनाकर यूज़ करना चाहते थे वो उन चीज़ों से बाहर हो जाएगा, और धर्म की अधंता यानी कि धर्म के नाम पर राजा से कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम करवाने से वो बच जाएंगे। और जो आंखें सौहार्द की गरिमा देखती यानी कि जिन आँखों ने जिस सोच ने माना था कि हमारा राज्य ऐसा होना चाहिए या मेरे राज्य में इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। हाँ, फिर वो कहते हैं कि क्या होता है कि कुछ ज्ञानी तो बहुत होते हैं, लेकिन वो सही ज्ञान देना भी चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो उन्हें डरा के रखते हैं, उन्हें धमका के रखते हैं, जिसके कारण वह फिर अपने कार्य, अपने कर्तव्यों से पीछे होकर अपनी जान बचाने के लिए राजा को भटका भी सकते हैं। स्वाभाविक है, लोग अपने बादशाह की ओर देखेंगे, आशा करेंगे कि वह उनका आध्यात्मिक नेता भी हो, क्योंकि बादशाह के पास वह दिव्य बुद्धि है जो व्यक्तियों के पास नहीं है। वही दिव्य बुद्धि हर चीज़ को उसके हृदय से दूर करती है जो विपरीत है। यानी कि यहाँ पे बोला गया कि अगर आप अल्लाह के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन होगी लोगों को कि आप एक आध्यात्मिक नेता हो। आपको कुरान अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसे समझते हैं, बताते हैं लोगों को, तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको उसके प्रति जो विश्वास है वो लोगों को समझाना आना चाहिए। क्योंकि ये जो दिव्य शक्ति है या बुद्धि है जो आप सिर्फ आपके पास है और आम लोगों के पास नहीं है, इसलिए क्योंकि आप राजा हैं। तो अब हम देखेंगे इस वाली लाइन से कि बादशाह को सर्व कल्याण के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है और आपसे अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। मतलब वह वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका वेलफेयर आपका सिद्धांत होना चाहिए और आपको उनको पूरा करना चाहिए, और साथ में जो आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, राजा के रूप में जो आपको कर्तव्य दिए गए उन्हें भी पूरा कीजिए। और वो कर्तव्य है कि पवित्र कानून, मतलब वो जो कार्य होंगे वो पवित्र कानून के परे जा सकते हैं। आपको सिर्फ पवित्र कानून इसलिए नहीं कि आपको वो बांध के रखे, बल्कि पवित्र कानून इसलिए कि आपको विंग्स दे सके अपनी चीज़ों को करने के लिए, अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो आपको पवित्र कानून है जो उसे रुकावट के रूप में ना समझकर उसे अपने इंडिपेंडेंट के रूप में समझना चाहिए। देखिए, गैर मुस्लिमों से एकत्रित किए जाने वाले जजिया और गौ हत्या पर लगे प्रतिबंधों के माध्यम से अकबर द्वारा जो सुधार लागू किए गए, उनसे यह राजनीतिक सिद्धांत की भावना का पता चला जिसका उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। यहाँ पे किस प्रकार दिखाया गया कि जो अकबर का शासनकाल था वो सेक्युलर शासनकाल था, वो किसी एक धर्म के प्रति, क्योंकि आपको पता होगा जब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कितना वो धार्मिक रूप से कट्टरवादी राजा के रूप में सामने आया था। अबुल फजल मजबूत केंद्रीकृत राजतंत्र की शासन में विश्वास करता था और बेहतर शासन के लिए विभिन्न विभागों में काम के बंटवारे का समर्थन था। मतलब कि उसका मानना था कि जो हमारा राजतंत्र होना चाहिए वो होना तो केंद्रीकृत चाहिए, लेकिन उसके जो काम होंगे ना वो केंद्रीकृत ना होकर बंटवारे, क्योंकि अगर वो केंद्रीकृत होंगे तो भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें, अराजकता जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर वो लोगों को उनकी जिम्मेदारियां होंगी तो वो उसके प्रति सजग रहेंगे, वो फिर अपना काम निष्ठापूर्वक करेंगे, क्योंकि उन्हें राजा को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए फिर वो कहते हैं कि वो समाज के 4 सोपानीय व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करते हैं।
वो किस प्रकार है, वो ये है। पहला जो है, प्रथम श्रेणी में शासक और योद्धा आते हैं, द्वितीय में विद्वान, तीसरे में दस्तकार और व्यापारी, चौथे में श्रमिक वर्गों को रखा गया। ये बिल्कुल भारतीय वर्ण व्यवस्था जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर शासक को प्रथम श्रेणी में रखा है और विद्वानों को सेकंड श्रेणी में बस। लेकिन जो हिंदू धर्म में है वो है कि विद्वान है वो जो प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं और शासक द्वितीय श्रेणी में आते हैं। हालांकि यह समतावादी दर्शन पर आधारित नहीं था, परंतु उसने राज्य के कल्याण के लिए प्रत्येक श्रेणी को महत्व देने की बात कही है। इस प्रकार आईने अकबरी से निकलने वाली राजनीतिक सत्ता की तस्वीर एक केंद्रीकृत राजतंत्र थी और राज्य का नियंत्रणकारी सिद्धांत लोगों की भलाई था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, धर्म और राज्य व्यवस्था। तो पढ़ते हैं, धर्म और राज्य व्यवस्था। पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पर चर्चा अधूरी ही रहेगी यदि हम धर्म और राजनीति के बीच संबंध की बात करते हैं संबंध की बात नहीं करते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे जितने भी राजनीतिक चिंतन हैं उसको हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम धर्म और राजनीति के बीच में जो संबंध है वो क्या है उसके ऊपर हम डिस्कशन ना कर लें। तो यहाँ पे धर्म राजनीति के संबंध में दो नेताओं के बारे में, गांधी और मौलाना आज़ाद के बारे में बताया गया। इन दोनों व्यक्ति को इसलिए लिया गया, पहली बात तो ये धार्मिक रूप से अलग अलग हैं, ठीक है। एक हिंदू धर्म के समर्थक है और एक इस्लाम धर्म के। यहाँ पर गांधी के विचारों को हम देखेंगे। गांधी कहते हैं जो धर्म और राजनीति में पृथक्करण की बात करते हैं वह नहीं जानते धर्म क्या है। मतलब गांधी के अकॉर्डिंग कि अगर आप धर्म और राजनीति को अलग कर देंगे तो आप जानते ही नहीं धर्म होता क्या है। यहाँ पे धर्म से मतलब रिलीजन और ड्यूटी दोनों की बात की गई है। देखो, जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि दोनों ही अलग अलग धार्मिक परंपराओं से हैं, लेकिन दोनों का मत एक समान देखने को हमें मिलता है। वो क्या है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं या हमारी परंपरा को, राजनीतिक परंपरा को देखते हैं, तो हम उसमें सेक्युलरिज्म को पाते हैं। और ये चीज़ हमें काफ़ी मतलब सरप्राइज़ करती है कि हमारे जो नेता थे वो तो इन धर्म और राजनीति को एक करके बात करते थे, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारी राज व्यवस्था है हमारी, वो सेकुलर है। वो तो कैसे विरोधाभासी है ये आपस में। तो हम इनको ही समझेंगे अब कि किस प्रकार धर्म और राज्य हमारे राजनीतिक दर्शन में खुले हैं। भारत का इतिहास बताता है कि वर्षों से हमारी अद्भुत सभ्यता है जिसमें विभिन्न धार्मिक परंपराओं को आत्मसात किया है। प्रत्येक धर्म, चाहे वह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म अथवा ईसाई धर्म है, वो मतलब आपस में इनके बीच में डिस्प्यूट्स भी हुए हैं, मिलन भी हुआ, उससे हमेशा नए मत का जन्म हमें देखने को मिला है। और जो सब में एक चीज़ जो कॉमन थी वो क्या थी कि सबका जो सोर्स ऑफ पावर है वो हमेशा परमात्मा थे और आपको उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए। मतलब कि उनके मतभेद थे कि आपको निष्ठा कैसे दिखानी है, लेकिन जो सोर्स है वो तो हमेशा ईश्वर ही है। और फिर देखिए कि प्रत्येक धर्म नैतिक मूल्यों और एक दूसरे के प्रति अथवा अंततः समाज के प्रति कर्तव्य की बात करता है। मतलब हर धर्म ये बात करता है कि आपको समाज के प्रति कर्तव्यकारी होना चाहिए और आपको दूसरे धर्मों का सम्मान भी करना चाहिए। ईमानदारी, विनम्रता, परमार्थ यानी सेल्फलेसनेस के गुण और गरीबों के लिए दया आदि उल्लेख विभिन्न धार्मिक व्यवस्थाओं की शिक्षाओं में निहित है। ये सब चीज़ें हमें चाहे प्राचीन हो चाहे वो मेडिवल हो, सब धर्मों में मिलता है देखने को कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मतलब सब ईमानदार होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, एक्सेट्रा। विभिन्न धर्मों द्वारा बताए गए राजपद के मूल सिद्धांत का लक्ष्य अपनी प्रजा के हितों की देखभाल करना था। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी हमने राजपद, मतलब जो भी हमने स्टेटक्राफ्ट देखा है उसमें जिनका मूल सिद्धांत क्या था कि प्रजा के हित की देखभाल आपको करनी है। धर्म के आधार पर प्रजा में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ शासक ऐसे भी हुए जो सिद्धांत से पीछे हटे। उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं औरंगजेब को, कि जो औरंगजेब था वो कितना धार्मिक कट्टरवादी था, तो वो किस प्रकार से अन्य धर्मों को और इस्लाम धर्म को ट्रीट करता था। यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन इनका मतलब ये उल्लेख करते हैं, ये बताते हैं कि भारतीय राज्य की धार्मिक निष्पक्षता को धर्मनिरपेक्षता अथवा नास्तिकता के साथ नहीं उलझाना चाहिए। मतलब कि धर्म के प्रति जो भी भारत में जो भी श्रद्धा है उसे हम धर्मनिरपेक्षता के साथ कंफ्यूज करके ना समझें तो ज़्यादा हमें इजी होगा भारतीय समाज को समझने में, उसकी राजव्यवस्था को समझने में। ये वो चीज़ कहना चाहते हैं। यहाँ धर्म पर निरपेक्षता की परिभाषा भारत की प्राचीन धार्मिक परंपरा के अनुसार की गई है। यह व्यक्तिगत विशेषताओं के सामूहिक बुद्धि के लिए अधीन बनाकर नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ सौहार्द स्थापित करके अनेक अस्तित्वों की बंधुत्वता का निर्माण करती है। यह मैत्री भाव अथवा सहयोग, एकता में विविधता
के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें अकेले ही सृजनात्मकता की विशेषता नहीं था। यहाँ पे मतलब उनका कहना है, जो उनके बुक का नाम है रिकवरी ऑफ फेथ, 1956 में ये बुक पब्लिश की गई थी। उसमें ये कहते हैं कि आपको जब अगर भारतीय समाज या राज्य को समझना है ना, और उसके धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आपको एक चीज़ कॉमन रखनी होगी कि उनका जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपको एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखना है, आपको गरीबों की चिंता करनी है, आपको मैत्रीपूर्ण भाव रखना है सबके प्रति, और सबको एक समान मानना है। और उसके अलावा आप उसे कुछ ना माने तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब यहाँ पे वो इस प्रकार का भाव रखते हैं अपने स्टेटमेंट में। देखिए, पंथ निरपेक्षता का अर्थ हमारी धार्मिक परंपरा पर आधारित है, और जब हम अपने अतीत में देखते हैं तो हम पाते हैं ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के दिनों में हमारे समाज के एक वर्ग ने मूल सत्य के अनुभव करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को खोजना आरंभ कर दिया था। इस खोज के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। यानी कि हमारे समाज में प्राचीन समय से ही इतनी छूट दे रखी है कि आप अपने आपके जो आध्यात्मिकता है उसकी आप खोज कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। मतलब ये चीज़ हमें हमारे समाज में देखने को मिलती है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार भारत में इस्लाम धर्म का वेलकम किया गया। लोगों को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई नया धर्म हमारे समाज में कैसे मिक्स होगा या नहीं होगा। वो ये काम उनका था जो भारत के समाज में आ रहे थे। आपको मिक्स होना है और भारतीय समाज हर किसी का वेलकम करता है। यहाँ पे इन चीज़ों को बताया गया है। जब इस्लाम धर्म भारत में आया तो कुछ लोगों द्वारा इस्लाम को राज्य धर्म बनाने का प्रयास किया। यानी कि जैसे आज के समय में जो हमारे स्टेट्स हैं वो किस तरीके से, जैसे पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम कंट्री है, अरब की कंट्रीज़ है मुस्लिम कंट्रीज़ है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ पे वो उनका जो मेन जो पहले फोकस था वो ये था कि हम इसे एक इस्लामिक राज्य के रूप में इस्टेब्लिश करें। और फिर इसी काल में हम पाते हैं कि सूफीवाद और अकबर का तौहीद इलाही, जिसे हम दीन इलाही भी कहते हैं, ये आया और इसने सर्वभक्तिवाद धर्म यानी सर्वधर्म संभाव पर बल दिया। यही काल भक्ति आंदोलन के उदय के लिए महत्वपूर्ण था। भक्ति मत ने मानव समानता का प्रचार किया। इसे इस्लामी प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव माना जाता है। इसने न्याय समानता पर आधारित एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सभी धर्मों के लोग अपने नैतिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को विकसित करने में सक्षम हो सकें। मतलब कि भक्ति मत जो था वो मानता था कि हमें ऐसा समाज चाहिए जिसमें लोग नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और साथ में यहाँ पे समानता और न्याय जैसी व्यवस्थाएं इस्टेब्लिश्ड रहे। सूफी आदेशों का सिख गुरु की शिक्षाओं पर प्रभाव पड़ा। गुरु नानक के अनुयायियों ने, हिंदू और सिख दोनों थे अनुयायियों में। यहाँ पे फिर एक बात कही गई है शिवाजी के बारे में कि शिवाजी ने सैन्य अभियान के दौरान मुस्लिम के विरुद्ध किसी भी अपमानजनक कार्रवाई से बचने का प्रयास किया। मतलब कि भारत का कोई भी हिस्सा हो, सब में हमें ये देखने को मिलता है कि सभी धर्म, जो भी उस समय राजा होते थे किसी भी धर्म के, उन्होंने हमेशा दूसरे धर्मों का सम्मान करने की पूरी कोशिश की है। वो उसे बेवजह तंग करना नहीं पसंद करते थे। इसकी जानकारी हमें मिलती है मोहम्मद हाशिम खफी खान मुंता खबूल लुबाल जे डॉब्सन द्वारा अनुवादित 1960 में। हमारी विभिन्न धार्मिक परंपराओं में ऐसे उल्लेखों की कमी नहीं जो बतलाते हैं कि विभिन्न परंपराओं में सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव, मानव के लिए दया की भावना विद्यमान थी या विद्यमान है। इन धार्मिक परंपराओं की शिक्षाओं से अपेक्षा की जाती है कि शासन का मार्गदर्शी सिद्धांत बना रहे। मतलब कि शासन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें हमारे हर धर्म ने हमें सिखाया है। राजधर्म अपनी प्रजा के प्रति राजा के दायित्व के बारे में बहुत अधिक संकेत करता है और बताता है कि राजा प्रजा द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग ना करें। इस रूपरेखा के अंदर ही व्यक्ति को भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ खोजने के बजाय धर्म और राज व्यवस्था के सहतत्व की व्याख्या करनी चाहिए। मतलब कि हमें इन्हें अलग अलग ना पढ़कर कि अलग अलग है, हमें इन्हें एक साथ और इनके हमें रिलेशन को समझने की ज़रूरत है और हमें उसकी व्याख्या की ज़रूरत है। जब भी अधिक आधुनिक राजनीतिक चिंतन अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म को महत्व देते हैं तो हमें उचित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही किस व्यक्ति को अपने मत के विशेष हित के लिए धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग के बारे में सतर्क रहना चाहिए। मतलब कि कोई भी जब इतिहासकार होता है या फिर कोई भी राजनीतिक चिंतन होता है, जब वो धर्म के प्रति अपने वर्क में लिखता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उस चीज़ को समझने की कोशिश करना चाहिए कि उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी जो उसका बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का रहा है। बैकग्राउंड मतलब किस कॉन्सेप्ट के बारे में लिख रहा है, उस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड, ना कि उस लेखक का बैकग्राउंड। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने विशेष हितों के लिए धर्म का प्रयोग ना करे, मतलब दुरुपयोग ना करें। प्रयोग कर सकता है लेकिन दुरुपयोग ना करें। अब हम थोड़ा सा सारांश की तरफ देख लेंगे तो हम इसमें जानेंगे कि
कि हम इसमें देखते हैं कि विभिन्न ग्रंथों में क्या क्या बात बताई गई है स्टेट क्राफ्ट यानी कि शासन कला के बारे में, और हमने विभिन्न अंगों के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ा था। फिर हमने इसमें विभिन्न ग्रंथों में उल्लेखित अफसरशाही, कल्याणकारी राज्य, व्यक्तिगत अधिकार, जनमत की अवधारणा हमारी प्राचीन परंपराओं में मौजूद अत्यंत वैज्ञानिक चिंतन की छाप छोड़ती है। शासन के मामलों में मूल्य और नैतिकता को व्यक्तिगत रुचियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। राज्य की प्रभावी विचारधारा का लक्ष्य अपने लोगों की हित की रक्षा करना था। सौहार्द को बढ़ाने के लिए राज्य धार्मिक आदर्शवाद को महत्व दिया गया है। इस चर्चा के प्रकाश में हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन के विकास पर विचार विमर्श करेंगे। मतलब यहाँ पे हमें देखा है कि जो हम आज का हमारा जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है उसकी जर्नी किस प्रकार रही है, उसका डेवलपमेंट कैसा रहा है। अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। तो हमें प्राचीन भारत में हमने जो भी पढ़ा है, जो उसका पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया। तो आप उसमें से पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए और अपने आंसर में लिखिए। सेकेंड, मध्यकाल के दौरान संप्रभु सॉवरेन स्टेट, ठीक है, सॉवरेनिटी की जो बात की उसके संबंध में हमें अब बताना है। तो ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ कर दिए गए हैं लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको यही चीज़ें बतानी है जो भी हमने हमारे अभी इस पार्ट में, हम इस वीडियो के इस पार्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। और पूर्व आधुनिक भारत में राज व्यवस्था को धर्म से किस प्रकार प्रभावित किया है, तो ये अभी हमने 1.4 में पढ़ा ही था, तो आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना होगा। और आप चाहें तो वीडियो को एक बार और सुनकर अपने आंसर्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, कमेंट अस, शेयर वीडियो एंड आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।